गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 580 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अभिसमय किससे संबंधित है, बताइए इनमें से। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 138 और 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? बाल श्रम से ही संबंधित होंगे। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अभिसमय का संबंध बाल श्रम से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय 138 में रोजगार प्राप्ति के लिए प्रवेश की न्यूनतम उम्र का उल्लेख किया गया है और अभिसमय 182 में बाल श्रम के सबसे बुरे प्रारूपों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। व्यापार करने की सुविधा के सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है, बताइए। विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD। देखिए इसका उत्तर तो होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन है नहीं। उत्तर क्या है? विश्व बैंक। देखिए व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक के द्वारा व्यापार के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बदलाव के आधार पर विश्व बैंक के द्वारा रैंकिंग प्रदान की जाती है। यह रैंकिंग विश्व बैंक हर साल 2003 से जारी करता आ रहा है। देखिए वर्ष 2020 में विश्व बैंक द्वारा डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स में 190 देशों को सम्मिलित किया गया और भारत का स्थान 63वां था, जबकि प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक प्रकाशन है किसका? कौन प्रकाशित करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को? वर्ल्ड बैंक ही प्रकाशित करती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक तो है नहीं। फिर क्या होगा उत्तर? देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, ठीक है, वो वर्ल्ड बैंक की ही संस्था है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। विश्व बैंक समूह इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि IBRD, ठीक है, और 2-3 संगठन जो हैं उसके साथ सम्मिलित होते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक ही कहा जाता है। इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट का प्रकाशन करता है? यह प्रश्न UPSC कर चुकी है 2013 में। इसका उत्तर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है और एक रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, UNDP के द्वारा। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसका प्रकाशन IBRD, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। किसका संगठन वो, मतलब किसकी संस्था? विश्व बैंक की ही। 5वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट सही है, बाकी 3 गलत हैं, एक सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है क्या? यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है क्या? यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है क्या? यह किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है क्या? कौन सा सही है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल उन्हीं देशों को ऋण प्रदान करता है जो इसके सदस्य हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा C। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत 1945 में। ठीक है, विश्व बैंक के साथ की गई थी इसकी स्थापना, लेकिन IMF ने अपना कार्य जो है, इसने अपना कार्य 1946 से करना प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु ऋण प्रदान करना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए विकास बैंकों की तरह ऋण प्रदान नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, किसके द्वारा तैयार की जाती है? ये IMF के द्वारा ही। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक वित्तीय तंत्र एवं बाजारों का आकलन जारी करना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसका जो है अर्धवार्षिक प्रतिवेदन होता है। इसमें बाजार की स्थिति और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन भी किया जाता है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF की हो गई, ठीक है। और एक और रिपोर्ट जो थी ऊपर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वो भी IMF का ही। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में माल के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया? बताइए। ILO, IMF, UNCAD या WTO? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों के तहत सुव्यवस्थित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत निम्न कानूनों को, ठीक है, यानी अधिनियमों को क्रियान्वित किया गया है। कौन कौन से हैं वो अधिनियम? माल के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और पेटेंट अधिनियम 1970। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्न युग्मों पर विचार करना, एक तरफ संगठन और सामने है उनके मुख्यालय, और बताना कि इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय टोक्यो में है क्या? एशियाई पैसिफिक आर्थिक सहयोग का सिंगापुर है क्या? और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का बैंकॉक है क्या? बताइए। देखिए, पहली बात तो एशियाई विकास बैंक कई बार पढ़ा होगा आपने, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। फिलीपींस मनीला में है, टोक्यो जापान में थोड़ी है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो कितने कटेंगे? 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का बैंकॉक में नहीं है। इंडोनेशिया के जकार्ता में, तो तीसरा भी गया, सही उत्तर हो गया B, ठीक है। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग क्या हो गया? सिंगापुर में। केवल 2 सही है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है फिलीपींस में, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का है इंडोनेशिया के जकार्ता में। और एशिया पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, उसका है सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ग्रीन सूचकांक विकसित किया गया है किसके द्वारा? विश्व बैंक, IMF या फिर UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यानी विश्व बैंक का ये। देखिए, विश्व बैंक ने ग्रीन सूचकांक नामक पर्यावरणीय अनुकूलन स्टॉक मार्केट इंडेक्स को विकसित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन क्षमता के बारे में निवेशकों को अवगत कराना है, ठीक है। तो इसको जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम लगाकर गलत ना करना, ठीक है। विश्व बैंक का ये। पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या, बताइए। कभी लिखा हो सकता स्वर्ण पत्र भी। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर A। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार पत्र स्वर्ण है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इस व्यवस्था को 1970 में शुरू किया गया था।
इसके तहत एसडीआर को सोने के स्थान पर साख के रूप में स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? भारतीय मूल की हो गई तो सी रंगराजन को हटा दीजिए, रघुराम राजन को हटा दीजिए। ठीक है, गीता गोपीनाथ है इसका उत्तर। देखिए, गीता गोपीनाथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर हैं। अक्टूबर 2018 में गीता गोपीनाथ को आईएमएफ के निदेशक और शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। गीता गोपीनाथ ने सभी मुद्राओं के मूल्य निर्धारण एवं यूरोप में संप्रभु ऋण चूक पर काम किया है। 12वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है? विश्व बैंक, आईएमएफ, आईएफसी, ठीक है, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ। बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? आईएफसी नहीं है, आईएमएफ भी नहीं है, विश्व बैंक भी नहीं है, डब्ल्यूटीओ है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है तथा व्यापार को नियंत्रित करता है। इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के तहत की गई थी और इस संगठन में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164 है तथा पर्यवेक्षक देश कितने हैं? 23 हैं। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नंबर 13 पर आ जाइए। ट्रिम्स का पूरा नाम बताइए। क्या ट्रिम्स की फुल फॉर्म क्या होगी? ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, सभी में ये तो एम और एस का रह गया। ठीक है, इनकम मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, इनकम मेजर्स, इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इनोवेटिव मेजर्स और इंटरनेट मेजर्स। देखिए, इनकम तो नहीं होगा, ठीक है, गलत हो गया। इंटरनेट भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, तो इनोवेटिव भी हटा दीजिए। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है, बी हो जाएगा। देखिए, ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। यह विश्व व्यापार संगठन के द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के मानकों को तय किया गया है। देखिए, ट्रिम्स में 4 प्रकार की बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की चर्चा की गई है। कौन कौन से हैं वो 4 प्रकार? ट्रेडमार्क, भौगोलिक उपदर्शन, औद्योगिक डिज़ाइन और पेटेंट, ये हैं 4। 14 पर आ जाइए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1975 में रोम संधि के आधार पर की गई। इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। प्रारंभ में इस समुदाय में 6 यूरोपीय देश भागीदार थे, जबकि वर्तमान स्थिति देखें तो इस समय कुल सदस्य देशों की संख्या है इसकी 28। प्रश्न क्रमांक संख्या 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? ये बीच में कभी G8 था लेकिन वर्तमान में ये है G7 ही, ठीक है। वही देश हैं इसमें इटली, जर्मनी, जापान, ठीक है, ब्रिटेन है, यूएसए है, कनाडा है। रूस आया लेकिन उसको बाहर निकाल दिया उसके खुद के कृत्य के कारण, तो वर्तमान में ये G7 ही है, ठीक है। अब हमको उत्तर के अनुसार तो उत्तर देना ही पड़ेगा, प्रश्न के अनुसार तो उत्तर देना ही पड़ेगा। तो फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन नहीं है। देखिए, G8 एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या थी समझ लो, ठीक है। इसकी स्थापना फ्रांस के द्वारा 1975 में G6 के नाम से की गई। उस समय इस समूह में विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्र शामिल थे।
जो हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तो आज भी हैं। देखिए, कुछ समय के बाद यानी अगले ही साल वर्ष 1976 में इसमें कनाडा आकर शामिल हो गया और इसका नाम बदलकर G7 रख दिया गया। कुछ समय के बाद बात और बढ़ी आगे, वर्ष 1997 का समय आया, रूस इस समूह में शामिल हो गया और रूस के शामिल होने के बाद G7 को G8 कहा जाने लगा। वर्ष 2014 आया, उसमें रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिया। अब वर्तमान स्थिति जो है G7 ही रह गई है इसकी, ठीक है। तो स्पेन नहीं है। कौन कौन से हैं इसमें फिर? याद करने का वही तरीका है, इटली, जर्मनी और जापान, USA, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, और कनाडा आ जाइए। मतलब उत्तरी अमेरिका के जो 2 देश हैं ना, ये इनको एक साथ याद रखिए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को। बाकी यूरोपीय को एक साथ याद कर लीजिए। तो 15 प्रश्न थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न पूछती है UPPCS। धन्यवाद।